हमारे ध्रुवदास जी का जो वो पद है ना, सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज नवल किशोरी जू को। महाराज जी देखो, आज से कितने साल पहले ध्रुवदास जी पंक्ति लिख के गए, सबको याद है, सब गा रहे हैं। और क्या चाहते हो आप, और क्या कृपा होती है श्री जी की? ये कृपा नहीं, देखो मुंह पे तो बौछारा वो गिर रही है, मानो श्री जी कह रही हम बे सही कह रहे हो छोरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जब पद गा रहे थे तो उसमें आता था कि ठाकुर जी को मुकुट विराज और इत लहरिया साड़ी, तो देखो पूरा पंडाली लहरिया, मानो जैसे श्री जी की साड़ी ही है, उन्हीं की छत्र में ही बैठे हैं, क्षण कर रहे हैं ठाकुर जी अपनी उपस्थिति आपको हमेशा बता रहे हैं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। पर ये गुरुजनों की कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये महापुरुषों की कृपा होती है कि आपको उस संकेत में, मीराबाई कहती हैं जित देखूं उत श्याम सखीरी, ऐसे कैसे हो सकता है? उस संकेतों को ही देखती हैं। किसी वृक्ष की आकृति हमको तो लगी कि टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मीराबाई ने जब गौर से देखा, अरे ये देखो ये मुकुट है, अरे ये देखो ये मकराकृत कुंडल है, अरे देखो ये नीचे वैजंती माला, अरे ये देखो यहां से इनकी कमर टेढ़ी है, ये देखो ये नैन दिख रहे हैं। अब मीराबाई को वृक्ष में ठाकुर जी दिख जाते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती हैं तो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। किसी के नेत्र थोड़े से छोटे और कटाक्ष हो तो मीराबाई उसके पीछे चल देती हैं, कहा भयो, बोले तुम्हारे नेत्र बिल्कुल श्याम सुंदर जैसे हैं। तो संकेत तो हर क्षण होता है, पर ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्यों की कृपा होती है, ये हमारे सदगुरु की कृपा होती है कि हमें वह संकेत दिख जाए, हमें वह संकेत अनुभव हो जाए। तो लहरिया सारी, पंडाल की आकृति ऐसी है, ठाकुर जी के मुकुट को ऊपर को भाग ऐसा ही है, मुकुट की आकृति, ये लहरिया सारी, मानो दोनों युगल सरकार की छत्र छाया में हम आप सब लोग इस रस प्रवाह में बैठे हैं। तो कैसी हमारी श्री जी? सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ये राशि शब्द का मतलब क्या होता है? राशि मतलब भंडार, राशि मतलब खान। अरे हम आप सब लोगों में तो क्षणिक मृदुता होती है, भाई कितना मीठो आदमी है, मीठो बोले, अरे ये तो बड़े सरल हैं, ये तो बड़े सहज हैं। पर हम जैसे सरल सहजों में भी कभी कभी आप उसके बहुत निकट जाके देखोगे ना, तो कभी कभी उसमें भी क्रोध दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी रोष दिख जाएगा, कभी कभी उसमें भी आक्रोश दिख जाएगा, जो अब सरल सहज दिखता है। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? कभी रोष करें ही ना है, वो तो राशि हैं। मैं एक जगह कथा में कह रहे हो कि हमारी श्री जी कैसी हैं, ललिता विशाखा के, तुम तो चेंटियों ना डरे, और उनकी तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसी प्रसंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि श्री जी कहें कि श्याम सुंदर मोह से डरे हैं, मोह या बात की बड़ी चिंता है कि ये मोह से डरे हैं। तो ललिता विशाखा बोली कायकू? बोले देखो ये खूब सहजता से लीला करें अपनी, जैसे ही मैं कुंज में आऊं ये बड़े असहज से रह जाएं, ये तुरंत अपनी कारी कमरी उठा के ऐसे बिछा देंगे, वंशी को भीतर धर लेंगे, नृत्य आदि करनों ने थोड़ा धीमो कर देंगे, नेत्र थोड़े से नीचे कर लेंगे, ऐसे असहज से रह जाएं, मुंह को ऐसा लगे जो मोते डरे। तो ललिता विशाखा बोली कछु ना डरे तुम ते, कृष्ण डरनो तो बहुत दूर की बात, तुम ते चेंटियों ना डरे। हे श्यामाजू, जब आप चले ना, तो जब कोई व्यक्ति चले तो चेंटी भागे इधर उधर कि भाई हम पे पाम नहीं धर दे, पर जब हमारी किशोरी चले ना, चेंटी स्थिर है जा, बोले धर दे, क्योंकि पता है ऐसे कोमल चरण हैं कि श्री जी चरण धर के भी चली जाए, चेंटी मरे ना है, वाको आनंद आ जा, आहा ऐसे कोमल चरण मुझको प्राप्त है गए। ऐसी हमारी मधुर श्री किशोरी जी,
तो राशि। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि किशोरी जी कैसी हैं? बोले राशि हैं, भंडार हैं, मृदुता की, कृपालुता की राशि है। और न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। रिस मतलब गुस्सा, भूल से भी गुस्सा नहीं आता कभी श्री जी को। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सखी। रहत प्रसन्न सदा, ही मुख हासे हैं। रहत प्रसन्न सदा, और ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी, प्यारे जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी। हे धन्य 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 ते, जिनके उपासे हैं। धन्य 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 तेरी, जिनके उपासे हैं। हित ध्रुव और सुख, जहां लखी देखियत। हित ध्रुव और सुख, जहां लखी देखियत। सुनियत जहां लगी, सब दुख पासे हैं। सुनियत जहां लगी, सब दुख दासी हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी बड़ी कृपा करें, और उनकी कृपा इस उत्सव के रूप में हमको प्राप्त हुई है। साल भर में भैया हमारी खूब कथाएं रही हैं, सब जगह जा रहे हैं, पर कृपा युक्त कथा तो कोई कोई होवे, और ये कृपा से मिली वही कथा है। ये हमारे लिए भी कृपा युक्त कथा है। ठाकुर जी की चर्चा करनो, भागवत जी की कथा सुनानो, सब चर्चा तो होती रहती है साल भर, पर ये कभी कभी अवसर मिले जब वृंदावन की निज बीथिन के भाव प्रकट हों, और वो ऐसे रसिकन के बीच ही हों, तो ये आप पे ही कृपा नहीं है, ये हम पे भी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, जो गिरिराज जी की तलेटी में हम आप सब लोग मधुर भाव श्रवण कर रहे हैं, सुनवे के काजे एकत्रित हुए हैं। आज विलंब तो बहुत है गयो, लेकिन आप सबके मुखमंडल को देख के परेशानी लग नहीं रही है हमको। यूं लग रहा है कि सब बड़े खुश हैं, जैसे प्रेम में ये स्वरूप होता है कि जो चाहे कर लो। हम ऐसे ही रहने वाले। शिक्षाष्टक का जब पाठ करते हैं हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उसके अंतिम पंक्ति में यही बात कहते हैं महाप्रभु जी, हे श्याम सुंदर, आप चाहो तो अपने चरणों से हमको रौंद दो, आप चाहो तो हमारी ओर दृष्टि भर के भी मत देखो, आप चाहो तो आदि आदि भाव कहते हैं, लेकिन हम सदा रहेंगे आपके, हम आपका त्याग नहीं कर सकते।